नमस्कार, स्वागत है आपका गेट रिच के एक और एपिसोड में। और गेट रिच में मैं नॉर्मली काफ़ी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लाता हूँ। जैसा मैं कहता हूँ कि उनमें से कुछ को मैं जीनियस की कैटेगरी में रखता हूँ, और आज मेरे साथ उन्हीं में से एक है। मैं बात करूँगा सौरभ मुखर्जी से, मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर के को फाउंडर, और टीवी पर आप इन्हें पहले भी कई बार देख चुके हैं। सौरभ, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Same to your viewers as well. सौरभ, पहले तो मार्केट की बात करते हैं। हाँ जी। काफ़ी कोहराम मचा हुआ है मार्केट में इस समय। निफ्टी पिछले कुछ दिनों में ज़बरदस्त करेक्शन के साथ अब 25,000 तोड़ा, उसके बाद रीसेंट लोज भी तोड़े। अब ये मार्केट क्यों डरा हुआ है इतना? क्या इस मार्केट को तंग कर रहा है आपके हिसाब से? 24,000 भी तोड़ दिया हमने। आई थिंक दो अलग अलग चीज़ें अनुज एक साथ हो रही है। कुछ हद तक इसलिए आप उसको परफेक्ट स्टॉर्म जो कहा जाता है, न्यूज़ कास्टर जिसको परफेक्ट स्टॉर्म बोलते हैं। तो पहली चीज़ जो है, इकोनॉमिक डाउन साइकिल आ रही है। सो कोविड के बाद इंडिया की इकोनॉमी में 3 साल शानदार प्रदर्शन दिखाया। FY22, FY23, FY24 7% GDP ग्रोथ रही, करीबन 20% अर्निंग्स ग्रोथ रही मार्केट में। एंड जाहिर है उसके बेसिस पे स्टॉक मार्केट खूब आगे बढ़ी। अब क्या हो रहा है कि एक सिक्लिकल डाउनटर्न आ रहा है। इसमें कुछ आश्चर्यजनक बात नहीं है। फ्री मार्केट इकोनॉमी है, जाहिर है कि इकोनॉमी के उतार चढ़ाव रहेंगे। तो एक सिक्लिकल डाउनटर्न आ रहा है, जिसकी वजह से Q2 अगर हम जून में देखें तो मार्केट की EPS ग्रोथ ज़ीरो थी। अगर हम बैंक्स को बाहर रखें, Q2 जून की बात कर रहा हूँ, और Q2 सितंबर मेरे ख्याल से अगर हम बैंक्स को इंक्लूड भी कर लें, मार्केट लेवल पे 0% अर्निंग्स ग्रोथ आएगी। सो मार्केट को आई थिंक संकेत मिल गया है कि अर्निंग्स ग्रोथ अभी कमज़ोर रहेगी कुछ क्वार्टर, सिक्लिकल डाउनटर्न है। और वो एक एक पहला कारण है जिसकी वजह से निवेशक चिंतित हैं। रिमेंबर, काफ़ी सारे निवेशकों के लिए पहला इकोनॉमिक डाउनटर्न है। और दूसरा जो सिचुएशन है पॉलिटिकली भी दुनिया में नहीं, एक सेकंड, हाँ। दूसरे पे मैं आऊँ उससे पहले आप हाँ कह रहे हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ जो इस साल जिस क्वार्टर में हाँ जी। एक्सक्लूडिंग बैंक्स नेगेटिव है, सॉरी फ्लैट है, अगले क्वार्टर में इंक्लूडिंग बैंक्स भी फ्लैट होगी। हाँ जी, सो मैं बोल रहा हूँ कि जून के क्वार्टर में तो एक्सक्लूडिंग बैंक्स अर्निंग्स ग्रोथ जीरो था। हाँ, सितंबर के क्वार्टर में मैं बोल रहा हूँ बैंक्स को इंक्लूड भी कर लें। तो एक्सो बैंक्स मतलब अर्निंग्स नेगेटिव होंगी हाँ, इसका मतलब। मार्केट लेवल पे मेरे ख्याल से अर्निंग्स ग्रोथ जीरो के आसपास आएगा, हाँ, शून्य के आसपास आएगा हाँ, सितंबर क्वार्टर में। और अगर हम आगे जाते हुए फोरकास्ट भी देखें, हाँ, मेरे को लगता नहीं कि दिसंबर के क्वार्टर में या मार्च के क्वार्टर में कुछ तोड़फोड़ अर्निंग्स ग्रोथ हम्म, मार्केट लेवल पे दिसंबर और मार्च के क्वार्टर, मार्च 25 की बात कर रहा हूँ, और हम्म, दिसंबर 24 वहाँ पे भी अर्निंग्स ग्रोथ कमज़ोरी रहेगी। हम्म। तो आपके मार्केट के वैल्यूएशंस चढ़े हुए हैं। निफ्टी की फॉरवर्ड पी 24-25 के आसपास है, और आपकी अर्निंग्स ग्रोथ शून्य के बराबर। तो जाहिर है निवेशक चिंतित हो रहे हैं, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनएक्सपीरियंस। काफ़ी निवेशकों के लिए पहला इकोनॉमिक डाउनटर्न है। एंड मेरे को जो दिख रहा है कि उनमें से कुछ लोग चिंतित होके शायद कुछ हद तक पैनिक में आके अपने पोजीशंस इस लिक्विडेट पर कर रहे आऊँगा हैं। वापस। मैं दूसरा पॉलिटिक्स को लेकर कुछ कह रहे थे हाँ जी, जब तो मैं मैंने बोल रहा था आपको दुनिया में इंटरवेंट किया। पॉलिटिकल माहौल भी काफ़ी हाँ, संगीन है। यूएस में इलेक्शंस तो है ही, प्लस जो रशिया का माहौल, रशिया यूक्रेन का माहौल बना हुआ है, जो गाज़ा में इसराइल और हम्म, ईरान के बीच में युद्ध चल रही है। हम्म, इंडिया में भी असेंबली इलेक्शंस हैं। सो पॉलिटिकल विशिएशन भी है, पॉलिटिकल माहौल भी थोड़ा सा अनसर्टन है, और इकोनॉमिक सिक्लिकल इकोनॉमिक डाउनटर्न है। दोनों को जोड़ के मेरे ख्याल से एक एक करेक्शन का माहौल बन गया है। हम्म। आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है कि बहुत इन्वेस्टर्स के लिए पहली बार है जो इस बुल रन के बाद उन्होंने इस तरीके का मूव देखा है। हाँ जी। और कोविड के बाद से जो पैसा आया उसने अब तक करेक्शन देखी नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी 7-8% करेक्शन पे गया। उससे पहले हम्म। कभी गया नहीं। भले प्राइस वाइज एक बार डैमेज जरूर हुआ था इलेक्शन के बाद, लेकिन वो तुरंत अगले दिन बाउंस बैक कर हम्म। गया था। तो क्या एक रिस्क है कि जो मार्केट में पिछले 3-4 सालों में बेतहाशा पैसा चेज हुआ है, ना सिर्फ वो रुकेगा बल्कि कुछ रिडेम्पशन का भी खतरा आ सकता है वहां पर फिर? तो देखिए, पहला तो जो आंकड़ा ऑलरेडी आपके हमारे सामने है कि अक्टूबर के महीने में अक्टूबर के महीने में विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड करीबन ब्रेक। 12-13 बिलियन डॉलर निकाल लिया इंडिया के मार्केट से, राइट। हम्म, एंड क्वाइस्ट काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि चाइना के वजह से है। मेरे ख्याल से वैसा नहीं है। आई थिंक विदेशी निवेशक ने अंदाज़ा लगाया है, अनुमान लगाया है कि इंडिया की मार्केट महंगी है, रिलेटिव टू फंडामेंटल्स महंगी है। तो विदेशियों का रिडेम्पशन तो जोर शोर से शुरू हो चुका है। अब रही बात डोमेस्टिक इन्वेस्टर की, इट विल बी इनक्रेडिबल अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर में रिडेम्पशन नहीं दिखे। अगर हम सेबी के आंकड़े लें, सेबी का कहना है कि आज के डेट में करीबन 170 मिलियन, करीबन 17 करोड़ डीमैट अकाउंट इंडिया में है। वही नंबर 4 साल पहले 3 करोड़ का होता था। सो 3 करोड़ डीमैट अकाउंट से हम 17 करोड़ में पहुंच गए हैं।
तो उसमें से डेफिनेशनली करीबन 10-11 करोड़ निवेशक हैं जिनके लिए पहला पहला डाउनटर्न है। इनकम टैक्स का रिटर्न, आईटी रिटर्न्स का डेटा देखें ईयर टू मार्च 24 के लिए केवल 2 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स के पैसे भरे। बाकी नल रिटर्न फाइल हाँ, किया नील सबने। रिटर्न्स हाँ फाइल कर रहे हैं। तो अगर आपके पास 17 करोड़ डीमैट अकाउंट है और हाँ 2 करोड़ लोग आईटी रिटर्न्स भर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि काफ़ी 15 लोग, करोड़ ने तो पैसा नहीं बनाया है। हाँ उन लोगों के पास पैसे नहीं हैं। हाँ। एंड जाहिर है अगर वैसे माहौल में उनके ऊपर रिडेम्पशन आ रही है हम्म, तो हमको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि इसमें इनमें से काफ़ी लोग रिडीम कर जाएं। हम्म। तो फिर सौरभ, क्या ये मार्केट अब, अगर आप कह रहे हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ से फोर्सिएबल फ्यूचर में ज़ीरो दिख रही है आपको, हम्म। तो फिर ये मार्केट 24 टाइम पर क्यों ट्रेड करे? फिर क्या ये मार्केट, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं इंडेक्स ठीक है, फ्रॉथ मिड कैप और स्मॉल कैप में है। अगर आपकी थ्योरी सही है तो फिर तो इंडेक्स में भी फ्रॉथ है। हाँ जी, तो मुद्दों को दो पार्ट में तोड़ देता हूँ। तो हाँ मिड कैप में मैं थोड़ी देर पे आता हूँ। पहले हाँ मैं इंडेक्स पे, निफ्टी पे ही हाँ फोकस करता हूँ। हाँ तो निफ्टी को मेरे ख्याल से आप दो हिस्सों में आराम से तोड़ सकते हो। हाँ। वो वाले कंपनी जिनकी अर्निंग्स ग्रोथ ज़ीरो के बराबर हो गई है, हम्म, और वो वाले कंपनी जिनकी अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी बरकरार है, हाँ 10, 11, 12 पे चल रही है, राइट। तो अगर हम ज़ीरो ज़ीरो वाला इकोसिस्टम देखें, राइट, काफ़ी सारे इनमें पीएसयू हैं हम्म, या उनका कॉन्ट्रैक्टर इकोसिस्टम है, राइट। एंड पीएसयू और कॉन्ट्रैक्टर इकोसिस्टम में क्या हुआ है कि सरकार का कैपेक्स साइकिल थोड़ा ठंडा पड़ गया है। अब वो किस लिए हुआ है, वाई हैज़ गवर्नमेंट कैपेक्स कॉन्टॉक, सरकार ने कैपेक्स इतना धीमा क्यों कर दिया है बजट के बाद, मेरे पास अभी तक साफ जवाब नहीं है। होपफुली कुछ क्लैरिटी आएगी जब 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन जी बजट पेश करेंगे। बट सरकारी कैपेक्स के धीमा पड़ने से जो पीएसयू और उसका जो कॉन्ट्रैक्टर इकोसिस्टम है उसकी ईपीएस ग्रोथ पे जाहिर है एक एक प्रेशर आ गया है। एंड दैट हैज़ क्रिएटेड इन द निफ्टी एक बड़ा स्पॉट ऑफ प्रेशर। मेरे ख्याल से करीबन 50 से 60% निफ्टी का वेटेज हम्म, इस 0% ईपीएस ग्रोथ के कैटेगरी में आ जाता है। अगर बाकी निफ्टी देखें, हम्म, राइट, जैसे कि हमारे पुराने पसंदीदा स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक, एशियन एशियन पेंट। पेंट्स, उस प्रकार के स्टॉक देखें, वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ ठीक ठाक चल रही है। कोई 5 है, कोई 15 है। भले उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। हाँ, सो शेयर प्राइस बेसिस पे अंडर परफॉर्म किया, बट उनकी अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी सुदृढ़ है, उनकी हाँ अर्निंग्स ग्रोथ हाँ होल्ड अप कर रही है। एंड मेरे ख्याल से ये डीमार्केशन अब आ गया है। ये वाला जो सितंबर का जो अर्निंग सीजन था, उसमें साफ दिख रहा है कि कमज़ोर अर्निंग्स ग्रोथ वाले स्टॉक की भारी पिटाई हो रही है, हम्म, और जिन कंपनीज़ की अर्निंग्स ग्रोथ होल्ड अप कर रही है, ठीक ठाक पकड़ 10, 11, 12 आ रही है, उनकी स्टॉक प्राइस होल्ड अप कर रही है। मेरे ख्याल से ये माहौल बरकरार रहेगा हम्म, अगले 3-4 क्वार्टर। कि जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल 25-30% लाते हैं, भारी री इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ 10, 11, 12 के आसपास खड़ी रहेगी। और बाकी जो कमज़ोर कंपनी है जिनकी कुछ फंडामेंटल्स खास पहले थी नहीं, 2-3 साल वो स्टॉक भागे हैं, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ ज़ीरो या नेगेटिव पे आ गई है, और वहाँ पे हम्म, पिटाई होगी। तो यह रही निफ्टी की बात, राइट। एक काफ़ी शार्प डिमार्केशन आ गया निफ्टी के अंदर, किसकी अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी तगड़ी है और किसकी कमज़ोर पड़ी है, और उस मुताबिक स्टॉक प्राइस ट्रेंड कर रहा है।